जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम लोग 3 अंक वाली किसी भी संख्या को मात्र 10 से 20 सेकंड के अंतराल में लगाना सीखेंगे। स्क्वायर सीखने से पहले हम आपको 4 पंक्तियां सुनाते हैं कि कुछ फैसले नहीं होते सिक्के उछाल के, सिलेक्शन का दौर है ज़रा संभाल के। मोबाइल के दौर के छात्रों को क्या है पता, लिखते हैं कैसे कागज़ पर कलेजा निकाल के। आइए इसी पंक्ति के साथ अब हम लोग अपनी स्क्वायर की बेहतरीन ट्रिक को सीखते हैं। अब स्क्वायर 3 अंक वाली किसी संख्या का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज़रूरी है कि हमें 50 तक वर्ग याद होना चाहिए। अगर 50 तक नहीं याद है तो 30 तक तो कम से कम याद होना ज़रूरी है, तभी हम 20 सेकंड के अंतराल 10 से 20 सेकंड में किसी भी संख्या का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। तो हम 10 से 30 तक स्क्वायर यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दिया है। ठीक, तो 30 तक कम से कम याद होना चाहिए। वैसे 50 तक याद कर लेना, लेकिन कम से कम 30 तक याद होना चाहिए। फिर बेस लाइन, हम बार बार बेस लाइन का प्रयोग करेंगे, तो बेस लाइन के बारे में समझते हैं कि ये बेस लाइन क्या है। तो बेस लाइन 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950। इसके अलावा और कोई भी संख्या नहीं लेंगे कि 810 ले लिया या 230 ले लिया, ये बेस लाइन नहीं होगी। केवल 100 और 50-50 का अंतराल वाला ही बेस लाइन माना जाएगा। अब बेस लाइन क्या है? जैसे मान लो कि हम कहते हैं कि 144, तो 144 किस बेस लाइन के करीब है, मतलब किस बेस लाइन के करीब है? तो 150 के करीब है। 110 कह दें तो 110 किसके करीब है? 100 के करीब है। तो 100 बेस लाइन होगा और 10 एक्स्ट्रा होगा। तो बात समझ में आई कि बेस लाइन क्या है। जैसे हम कह दें कि 203, तो 203 में कौन सी बेस लाइन हो जाएगी? 200, क्योंकि 200 के करीब है ना। 203 किसके करीब है? 200 के करीब, तो बेस लाइन 203 हो जाएगी। मान लो कह देते हैं 388, अब 388 आ गया तो बेस लाइन क्या होगी? अब 388 किसके करीब जा रहा है? 350, मतलब 350 और 400 के करीब है, लेकिन ये दोनों में किसके करीब है? 400। तो बेस लाइन हम किसको ले लेंगे? 400 को बेस लाइन मानेंगे यहाँ पर। तो जो निकट है उसको बेस लाइन माना जाएगा। 2 चीज़ हो गई, पहले तो स्क्वायर याद होना चाहिए, दूसरा बेस लाइन याद होना चाहिए, बेस लाइन पता करना चाहिए। ठीक, वो तो आसान है। अब 3 स्टेप याद होने चाहिए। ये 3 स्टेप याद हो गए तो आसानी से और बहुत आसानी से याद हो जाए। पहला स्टेप क्या है कि दी गई 3 अंक वाली संख्या किस बेस लाइन के, मतलब बेस लाइन किस बेस लाइन के निकट है और बेस लाइन से कितना अंक अधिक है, ये ज्ञात करना। मान लेते हैं जैसे कि 110 का निकालना है, तो हमें बेस लाइन क्या पता चलेगा? 110 जो है वो 100 के निकट है, तो 10 बेस लाइन है और 100 से कितना ज़्यादा है? 110, 10 ज़्यादा है, तो 10 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो कितना अंक अधिक होगा? 10 अंक अधिक हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में बेस लाइन से जितना अंक अधिक या कम होता है उसे जिस 3 अंक वाली संख्या, मतलब जैसे मान लो हमने 110 लिया, तो 110 से बेस लाइन से कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। तो उसे जिस 3 अंक वाली संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, जैसे 110 का ज्ञात करना था, उसमें एक बार जोड़ते हैं, तो 110 में 110 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा, और एक बार घटाते हैं और 110 में 10 घटा देंगे तो 100 आ जाएगा। फिर दोनों का गुणा करते हैं, फिर दोनों का एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटाते हैं, फिर दोनों का गुणा करते हैं और बटे में हमेशा 100 करते हैं। बटे में हमेशा 100 से भाग करेंगे। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या कहता है? बेस लाइन से, अब ये एक खंड में हो जाएगा, फिर बेस लाइन से जितना अंक अधिक या कम होता है उसका वर्ग करते हैं और जो संख्या प्राप्त होती है उसे, इसे स्लैश लाइन बोलेंगे, स्लैश लाइन के दाईं ओर लिखते हैं। स्लैश लाइन के दाईं ओर सिर्फ 2 अंक, मतलब 2 अंक ही होने चाहिए, इकाई दहाई में होने चाहिए। 2 से अधिक जितने भी अंक आए उसे स्लैश लाइन के बाईं ओर कैरी कर देते हैं। ठीक है, स्लैश लाइन के बाईं ओर कैरी कर देते हैं। चलो आओ सवाल लगाते हैं, फिर अभी समझ में आएगा। जैसे हम मान लेते हैं 110 का ही स्क्वायर निकालते हैं, 110 का वर्ग निकालना 20 सेकंड के अंतराल में सीखना है। तो पहले तो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? हमें बेस लाइन पहचानना। तो ये किसके करीब है? 100 के करीब है। अब 110 जो है वो 100 से कितना ज़्यादा है? तो 10 ज़्यादा है, तो 10 इसमें घटा भी देंगे। तो अब
ये 10 जो ज़्यादा है, जिस संख्या का स्क्वायर करना उसी में जोड़ देते हैं, तो 110 में से 10 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। फिर गुणा करते हैं और फिर 10 को घटा देते हैं, 110 में 10 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा। और बटा हमेशा किससे करते हैं, 100 से करते हैं, और ब्रैकेट लगा देते हैं, ये एक खंड में हो गया। फिर स्लैश लाइन, तो स्लैश लाइन के बाईं ओर हो जाएगा। फिर जो जितना अंक अधिक होता है, कितना अंक अधिक है, 10 अधिक है, तो 10 का वर्ग स्लैश लाइन के दाईं ओर लिखेंगे, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100। लेकिन ये देखा गया कितने अंक में आ गया, तो ये तो 3 अंक में आ गया है, तो हमें सिर्फ 2 अंक चाहिए, तो ये एक क्या हो जाएगा, कैरी। तो पहले हल करेंगे ब्रैकेट, 100 से 100 कट गया, तो ये एक क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो 120 में से एक जुड़ के क्या हो जाएगा, 121, और जो 2 अंक बच रहे हैं क्या इधर, उनको ऐसे ही उतार दिया जाएगा। ये हो गया किसका, 110 का। चलो अभी तो 110 का आया। अब मान लो निकालते हैं हम लोग किसका, 116 का। 116 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 116 किसके करीब है, बेस 100 है। बेस लाइन कितना है, 100 है। अब 100 से कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है, तो 16 घटाएंगे भी। अब 116 में से 16 जोड़ो कितना आ जाएगा, 132। गुणा करेंगे, फिर 116 में 16 घटाएंगे कितना आएगा, 100 आएगा। बटे में हमेशा किससे, 100 से भाग करेंगे, फिर स्लैश लाइन खींच देंगे, फिर 16 का वर्ग लिखते हैं। 16 का वर्ग कितना आएगा, 256, इसीलिए 30 तक वर्ग कहे हैं कम से कम। इकाई दहाई को रोक लेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसको कैरी कर देंगे। 2 एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि हमको इकाई दहाई रोकना है स्लैश लाइन के दाईं ओर, और बाकी जो बची संख्या उसे कैरी कर देते। तो बची संख्या क्या है, 2। तो 100 से 100 कट गया, बचा क्या, 132, और 132 में 2 कैरी होके आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 134, और जो बच रहा है उसे उतार दिया जाएगा, तो 13,456। ये किसका वर्ग हो जाएगा, 116 का। आसान है। अब जैसे निकालना है मान लो 225 का, किसका, 225 का वर्ग निकालना। तो अब हम क्या देखते हैं, ये 225 आया है, तो अब बेस लाइन क्या हो गई, 200 हो गई बेस लाइन। कितना ज़्यादा है 200 से, 25 ज़्यादा है, तो 25 घटाएंगे भी। तो अब यहाँ पर 225 में से 25 जोड़ो पहले, तो कितना हो जाएगा, 250। 250 हो जाएगा। फिर गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। 225 में 25 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 200। और बटा हमेशा किससे करते हैं, बटा हमेशा 100 से किया जाएगा। ब्रैकेट लगा देंगे, फिर स्लाइस लाइन खींच देते हैं। अब जो एक्स्ट्रा है अंक, एक्स्ट्रा क्या था, 25, 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ठीक है, 625। हमें 2 अंक रोकना है, 6 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। लेकिन क्या देखा गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अभी कैरी कब होगा, पहले गुणा ब्रैकेट हल किया जाता है, तब उसके बाद कैरी जोड़ा जाएगा। तो 250 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 500। स्लैश लाइन लगा देंगे, 25। हमें 25 तो ऐसे उतार देने हैं, तो कितना आ जाएगा, ये 6 कैरी हो जाएगा, तो 506 और 25 हो जाएगा। क्योंकि ये कैरी हो जाएगा तो 500 में से 6 जोड़ा जाएगा, तो 506 25, ये हो जाएगा 225 का वर्ग। मान लो हम लोगों को निकालना है 102 का वर्ग, 102 का वर्ग। तो बेस लाइन क्या है, 100 बेस लाइन है, 100 बेस लाइन है। 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 घटाएंगे भी। तो पहले क्या करते हैं, जितना ज़्यादा होता उतना दी गई संख्या में जोड़ देते हैं। तो 102 में से 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 104। फिर गुणा का चिन्ह लगाते हैं। 102 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बटा हमेशा 100 से करते हैं, और फिर स्लैश लाइन खींच देते हैं। जो संख्या है एक्स्ट्रा होती है उसका वर्ग करते हैं। तो 2 का वर्ग कितना आएगा, 4। लेकिन 4 केवल इकाई अंक आया है, लेकिन हमें चाहिए स्लैश लाइन के दाईं ओर इकाई दहाई में, इसलिए 4 आया था। तो 4 के आगे हम 0 बढ़ा लेंगे तो इकाई दहाई में 2 अंक में बन जाएगा। जब भी 1 अंक में आए वर्ग तो उसे 2 अंक में बनाना है, और 3 अंक में आ जाए तो जो एक्स्ट्रा हुआ उसे कैरी कर देंगे। हमें 2 अंक यहाँ रखना ज़रूरी है, कंपलसरी 2 अंक ही होने चाहिए। कम है तो बना लेंगे, और ज़्यादा है तो कैरी कर देंगे। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब कितना हो गया, 104 यहाँ से, और ये जो इकाई दहाई वाले बचे अंक वो हैं, तो 10404 हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, 102 का वर्ग। अब हम लोग जैसे मान लो निकाल लेते हैं किसका, 302 का स्क्वायर करते हैं। तो 302 में क्या देखा गया है, बेस लाइन क्या है, 300 है। 302 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 घटाएंगे भी। तो 302 में से पहले 2 जोड़ेंगे तो 304 हो जाएगा। फिर 302 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 300। बटा किसका करते हैं, 100 का बटा किया जाएगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे, स्लैश लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे, स्लैश लाइन खींचा जाएगा। और फिर क्या, कितना एक्स्ट्रा था,
एक्स्ट्रा था 2, तो 2 का वर्ग कितना आ जाएगा 4, लेकिन हमें 2 अंक चाहिए तो 0 4 लिख लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, लेकिन यहाँ 3 है, 3 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुणे 4 12 और 3 गुणे 3 9, 912 और 0 4 है, ये हो जाएगा किसका वर्ग है, 302 का वर्ग हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अगला जैसे हमें निकालना है 512 का वर्ग ज्ञात करते हैं। किसका? 512 का। तो बेस लाइन क्या है, 500 है। कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो 12 घटा भी देंगे। तो एक बार पहले 12 जोड़ेंगे 512 में तो कितना हो जाएगा 524, गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। फिर 512 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 500 बटा 100 स्लैश लाइन। अब 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144। हमें 2 अंक रोक लेने, एक ये कैरी होगा, लेकिन कब, पहले ब्रैकेट हल कर लिया जाएगा। 5 से गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 5 गुणे 4 20, 5 दूनी 10 और कैरी वाला 2, 12 के 2 हासिल 1, 5 गुणे 5 25 1 26 हुआ और 144। तो ये एक कैरी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 26 21 44, ये हो जाएगा 512 का वर्ग हो जाएगा, 512 का वर्ग हो जाएगा। हम लोग निकालते हैं जैसे कि 888 का वर्ग निकालते हैं। किसका निकालते हैं 888 का वर्ग। अब क्या देखते हैं 888 जो है वो किस बेस लाइन के करीब है, 900 के करीब है। किस बेस लाइन के करीब है, 900 के करीब है। अब 900 में क्या देखा गया, ये 900 से कितना कम है, इसको अभी रोकते हैं, क्योंकि पहले इससे पहले हम दूसरा बता देते हैं कि अभी बता रहे हैं इसको, पहले वो सीख लो तब और आसानी से सीखने में। जैसे हम 96 का निकालना चाहें, किसका 96 का इसका निकालना चाहे तो अब देख रहे हैं 96 ये किस बेस लाइन के करीब है 96 का, तो ये 100 बेस लाइन के करीब है। तो कितना कम है 4 कम है। अब ती कम है तो माइनस वाला पहले लिख लेंगे, प्लस वाला बाद में, ऊपर नीचे कोई लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो पहले क्या करेंगे 96 में से 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 92, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 96 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बटा किसका करेंगे 100 का करेंगे, स्लैश लाइन खींच देते, फिर 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल कितना आ जाएगा 92, अंदर ब्रैकेट बचा 92 और पीछे स्लैश लाइन में 16, तो यही हो जाएगा 92 16। अब मान लो निकालना था हमें 99 का वर्ग निकालना है, तो 99 में हमने क्या देखा किस बेस लाइन के करीब है 100 के, कितना कम है 1 कम है, 1 कम है। तो 99 में 1 घटाओ पहले तो कितना आया 98, 99 में 1 जोड़ेंगे 100 आ जाएगा, बटे 100 करेंगे। अब फिर क्या किया 1 का वर्ग कितना आया 1 आया, लेकिन 2 अंक हमें चाहिए तो 01, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 98 और पीछे 01, ये 9801 हो जाएगा। कुछ समझ में आया? जैसे हमें निकालना है 88 का, किसका 88 का, तो ये वैसे 2 अंक वाली संख्या का प्रयोग करके भी हम निकाल सकते हैं, जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि दो अंक वाली संख्या से कैसे ज्ञात किया जाता है। अब इसको 88 का निकालना है तो बेस लाइन से निकाल लेते हैं। ये किस बेस लाइन के करीब है, ये 100 बेस लाइन के करीब है। कितना कम है 12 कम है, 88 कितना कम है 12 कम है, और तो 12 जोड़ देंगे, तो पहले 88 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा, ठीक। फिर 12 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, 88 12 100, बटे किसका करेंगे 100, ब्रेकर लगा देंगे, स्लैश लाइन खींचेंगे, 12 का वर्ग 144, हमें 2 ही अंक चाहिए, इधर एक कैरी हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, ये एक इधर आके जुड़ जाएगा, 76 में 1 जुड़ेगा तो 77 हो जाएगा, और पीछे से 4 आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा, ठीक। तो ये बेस लाइन से हो गया। तो अब आते हैं जो छोड़ के आए हैं 888 का कैसे ज्ञात करते हैं। तो अब देखा गया किस बेस लाइन के करीब है 900 बेस लाइन के। अब 888 जो है वो 900 से कितना कम है 12 कम है, तो 12 इसमें जोड़ भी देंगे, अब सीखने में आसानी लगेगी। अब पहले क्या करते हैं 12 घटाएंगे, तो 888 में से 12 घटाएंगे 876,
यही आएगा, घटा के देख लो। ठीक, फिर क्या करेंगे, गुणा, फिर 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 900। 888 में से 12 जोड़ेंगे तो 900। भाग किसका करेंगे, 100 से भाग किया जाएगा, स्लैश लाइन। अब फिर क्या करते हैं, जितना एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा कितना है 12, कम या ज़्यादा जो भी हो, तो 12 कवर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 3 अंक आ गए, हमें 2 ही अंक रखना। एक क्या हो जाएगा कैरी, लेकिन कब होगा, पहले ब्रैकेट हल किया जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 से पहले क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 9 गुणे 6 54, और 9 गुणे 7 63, और कैरी वाला 5 54 के 4 लिखे गए थे, 5 कैरी थे तो 63 5 68 हो जाएगा। फिर 9 गुणे 8 72, और कैरी 6 78 हो जाएगा। ठीक, और 144। अब ये 2 अंक रोके जाएंगे, एक कैरी कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 8 8, 4 में 1 जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा, और ये 44 पीछे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा किसका 88 का वर्ग, 78 85 44, 78 85 44। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब जैसे हमें निकालना है 130 का, निकालते हैं 130 का वर्ग। वैसे 130 का वर्ग, एक जीरो का डबल जीरो कर दो, एक जीरो का डबल जीरो कर दो, फिर 13 का वर्ग 169 कर दो, बस यही आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो जीरो वाली विधि जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं उससे लगा लें, या फिर अब मेथड इसका अब देखते हैं। 130 का स्क्वायर किस बेस लाइन के करीब, इसको हम 2 बेस लाइन से लगाएंगे, एक 100 से और एक दूसरा 150 से। पहला तो एक ये तरीका लग गया। अब दूसरा कौन सा तरीका है कि ये 100 से कितना ज़्यादा है 30 ज़्यादा है। ठीक, तो 30 घटाएंगे। तो सबसे पहले 130 में ज़्यादा है ना, तो 30 जोड़ो 160 हो जाएगा। 130 में 30 घटाओ तो 100 बचेगा, बटे 100 करेंगे, और फिर क्या करेंगे स्लैश लाइन खींच देंगे। 30 का वर्ग 900 कर देंगे, 30 का वर्ग 900, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, बचा कितना है 160। हमें 2 जीरो रोकने थे, मतलब इकाई दहाई रोकना है, और बाकी 9 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। तो यहाँ ब्रैकेट में 160 बचा, 9 और जुड़ के कितना हो जाएगा 169, और पीछे डबल जीरो देखो वही आ रहा है जो ऊपर हमने पहले से निकाल चुके हैं। ये हो गया किस बेस लाइन से लगाया गया 100 बेस लाइन से। अब इसी को क्या हम 150 से भी लगा सकते हैं, हाँ तो 150 से लगाते हैं। बेस लाइन हम कोई भी मान ले, बस क्या हो जाएगा हमें वो उस संख्या का वर्ग आना चाहिए जो संख्या एक्स्ट्रा हो रही है। तो इसीलिए हम वो बेस लाइन लेते हैं जो निकट होता है। तो 30 तक में कोई संख्या पड़ जाएगी, और ज़्यादा करेंगे तो वो 50 तक या चली जाएगी, 60 तक चली जाएगी, उनके बीच में कोई संख्या आ जाएगी तो उनका वर्ग आता है। तो हम कोई भी बेस लाइन ले लें। तो अब 130 का वर्ग ज्ञात करते हैं, बेस लाइन इस बार 150 लेकर के। बेस लाइन हमने क्या माना 150, तो 130 जो है वो 150 से कितना कम है 20 कम है। तो 20 इसमें जोड़ेंगे भी, 20 घटाएंगे तो 20 जोड़ेंगे। तो पहले तो 130 में 20 घटाओ कितना बचेगा 110, फिर गुणा का चिन्ह लगाते हैं। 130 में से 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, बटा क्या करते हैं 100 का करते हैं। फिर क्या करेंगे वर्ग करेंगे, जो एक्स्ट्रा कम या ज़्यादा होता है, कम या ज़्यादा कितना है 20, 20 का वर्ग 400 हो गया। 2 अंक रोकने, 4 अपनी कैरी हो जाएगा। अब 50 से काट देते, 50 को 50 से 3 बार 150 में, और 50 का 2 बार जाएगा 100 में। अब फिर कटेगा, काट दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 55। 2 से 110 को 2 से काटा 55, अब 3 से गुणा करते हैं पहले। तो 3 5 15 के 5 और 3 5 15 1 16, फिर 4 डबल जीरो। अब ये 2 अंक रोकना, अब 4 कैरी हो जाएगा। 165 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169, और पीछे से डबल जीरो आ जाएगा। देखो वही आ रहा है, चाहे इस विधि से लगाओ, चाहे इस विधि से लगाओ, चाहे इस विधि से लगाओ, कहने का मतलब विधि वही है। लेकिन बेस लाइन हम कोई भी बेस लाइन लेकर के सवाल को लगा सकते हैं। अब आप लोगों को सवाल समझ में आने लगे होंगे। तो चलो अगला, जैसे हम लोग निकालते हैं 144 का स्क्वायर, किसका 144 का। तो किस बेस लाइन के करीब है तो 150 के करीब है। अब 150 से जो 144 है वो 150 से कितना कम या ज़्यादा है, तो कितना कम है, कितना कम है 6 कम है। तो 6 कम करेंगे तो 6 इसमें जोड़ेंगे भी। तो पहले 144 में 6 घटाओ कितना आ जाएगा 138 आ जाएगा। फिर 144 में 6 जोड़ दो 150 आ जाएगा, बटे करेंगे किसका 100 से भाग करेंगे
ब्रैकेट में लिख लेते, स्लैश लाइन खींच लेते। 6 का वर्ग कितना आ जाएगा 36, यहाँ पर 2 ही अंक हैं, कोई दिक्कत नहीं। 50 से काटेंगे ऊपर 3 आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 6, बचा 1 18वां और 9 69 आ गया। अब 3 से पहले गुणा करेंगे, 3 गुणे 9 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, कैरी 2 और वो 27 आएगा। 3 गुणे 9 27 के 7 और कैरी 2 और 3 गुणे 6 18 और कैरी 2 मिला के 20। ये तो यहाँ ब्रैकेट वाला हो गया और बचा 2 अंक, उनको पीछे ऐसे ही उतार दिए जाते हैं। तो ये हो जाएगा 20 7 36। ये किसका वर्ग हो जाएगा 144 का। अब कौन सी संख्या का निकाल दिया जाए, चलो कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 167 का। किसका 167 का वर्ग। तो क्या देखा किसके करीब है, ये 150 के करीब है। बेस लाइन कितना है 150, 150 से 167 कम है या ज़्यादा, ज़्यादा है, कितना 17 ज़्यादा है, तो 17 घटा भी देंगे। तो सबसे पहले 167 में 17 जोड़े तो 7 7 14 के 4 और 7 7 1 6 6 1 7 और 7 और कैरी वाला 1 8, 184 हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, बटे में 100 करेंगे एक ब्रैकेट में। अब 17 का वर्ग कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। 17 का वर्ग कितना हो जाएगा 289, 2 अंक रोक लेंगे, 2 कैरी हो जाएगा, पहले काट लेते कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, बटे में 2 पहले और इसे हल कर लेते हैं। 9 तो नहीं 18 और बचा 4, 4 में 2 बार जाएगा। फिर गुणा कर लेते हैं, 3 गुणे 2 6 और 3 9 27 के 7, ठीक 2 8 9। अब ये 2 का कैरी कर देते हैं तो 2 7 और 6 में से 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 और 9, ये हो जाएगा 27 889। ये किसका हो जाएगा 167 का वर्ग हो जाएगा, 167 का वर्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ऐसे ही हम कोई भी मतलब कि 100 से लेकर के 999 तक किसी भी संख्या को हम ईजिली ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 666 का स्क्वायर ज्ञात करते हैं, 666। तो हम लोग देखें तो ये किस बेस लाइन के करीब है, ये 650 के करीब है। कितना 16 ज़्यादा है और 16 इसमें घटा देंगे। तो सबसे पहले इसमें 16 और जोड़ो तो कितना हो जाएगा 682 हो जाएगा। 16 जोड़ेंगे 666 में 16 जोड़ेंगे तो 682 हो जाएगा। फिर गुणा के चिन्ह 16 घटाएंगे तो 650 आ जाएगा, बटे में किससे करेंगे 100 से और स्लैश लाइन बना देंगे। फिर 16 का वर्ग कितना हो जाएगा 256, हमें इकाई दहाई रोकना है, 2 कैरी वाला बाद में चला जाए। अब इसे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 65 10 बचा तो 5 से काटेंगे तो ऊपर 13 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 2 से काट देते हैं तो कितना आ जाएगा 3 4 1। अब 13 से गुणा कर लेते हैं, 13 एकम 13 का 1, 13 गुणे 4 52, 52 और हासिल वाला 1 53, हासिल 5 और 13 का 3 से गुणा करेंगे तो 39 आएगा और 5 मिलके कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। और फिर 256 यहाँ से 2 अंक रखना, ये 2 कैरी होके चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 44 और 31 में 2 जुड़ेगा तो 33 56, ये आ जाएगा। आप लोग गुणा एक बार देख लेना, कहीं मिस्टेक हो सकता है, लेकिन तरीका यही रहने वाला है। किसी भी तरीके में कोई फ़र्क नहीं आने वाला, कोई भी संख्या लगाओ आप लोग, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग किसी भी संख्या को लगा सकते हैं। अब ध्यान देना है, जैसे मान लो कि किसी भी 1 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग निकालने की एक बेहतरीन ट्रिक बताते हैं आप लोगों को। जैसे 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग निकालना तो कितना है 99 का वर्ग निकालना। तो सबसे पहले जो भी बड़ी से बड़ी 2 अंक की संख्या का वर्ग निकालने के लिए 99 में 1 घटाएंगे, कितना बचा 98। अब देखो घटाने के बाद देखो कितने 9 बच रहे हैं, जितने 9 बचे उतने 0 लगा दो उसके पीछे। 1 9 बचा तो 1 0 लगा दिए और लास्ट में फिर 0 के बाद 1 लिख देना है, वही उसका वर्ग हो जाएगा। 999 का वर्ग क्या होगा, तो 999 में 1 घटाओ पहले तो कितना बचा 998। तो अब देखो 998 में कितने 9 हैं 2 9 हैं, तो अब इसके पीछे 2 0 लगा दो। अब 2 0 लगाने के बाद में 1 उतार दो, केवल लास्ट में 1 आएगा।
फिर 9 गुणे 9 गुणे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 घटा देंगे, 1 घटाओ, इसमें कितना आएगा 9 9 9 8। अब देखेंगे कितने 9 आए, 3 9 आए, तो 3 जीरो लिख देंगे और पीछे 1 उतार दिया जाएगा। ये हो जाएगा 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या का वर्ग। 5 अंक की हो तो 9 9 9 8, तो कितने 9 आए, 4 9, तो 4 जीरो लगा दो और फिर पीछे 1 लगा दो। ये हो जाएगा 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या का वर्ग। ऐसे ही अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें पूर्ण वर्ग संख्याएं पहचानना, दी हुई बड़ी से बड़ी संख्या को कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं, इसकी ट्रिक सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।